गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने फन विथ नंबर्स किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 किया था 1 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स, और उसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक की कुछ एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी। लेकिन आज की क्लास में हम फन विथ नंबर्स का दूसरा पार्ट करने वाले हैं और उसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है और द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द नंबर्स हैं। यानी कि आज के हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो विथ अ प्लेस वैल्यू। सी, अभी प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू हमें डिसाइड करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है, जिसके बेस पर हम किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, जहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है ऐसे बिल्कुल, और फिर 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जहाँ पे पहली लाइन मतलब पहली जो कॉलम रहेगी वो होगी 1000 की, फिर 100 यानी कि H, फिर 10 यानी कि T, और फिर 1 यानी कि O। यानी कि जब भी कोई भी डिजिट, जैसे ये रहा हमारा डिजिट 7813, यानी कि ऐसे कोई भी डिजिट अगर एग्ज़ाम में या किसी पेपर में दिया हो और बोला हो कि इसे एक्सपांड करना है और या फिर इसका प्लेस वैल्यू डिसाइड करना है, तो हमें सबसे पहले ये प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना है और उसमें हमें ये लाइंस बना लेनी है 1000 की, 100 की, 10 की और 1 की। अभी पहली लाइन क्या है? 1000 की, और यहाँ पे हमारे नंबर में पहला डिजिट कौन सा है? 7, तो 1000 में यहाँ पे हम लिखेंगे 7। फिर दूसरा जो है वो है 100, और यहाँ पे हमारा दूसरा डिजिट है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। फिर 10 में है 1, तो यहाँ पे ये वाला डिजिट आएगा 1। फिर फोर्थ वाला डिजिट है 3, यानी कि हमारी फोर्थ कॉलम में आएगा 3। अब हमें क्या करना है? इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करनी है। वो कैसे करेंगे? इस तरह से देखिए, अभी हमने 7 को किस में डाला है? 1000 की लाइन में, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने हो गए? यहाँ पे है सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 7000। फिर है 8 को हमने कौन सी लाइन में डाला है? तो आप देखो 8 को हमने 100 की लाइन में डाला है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 800 आ गया हमारा। फिर है 10 की लाइन में हमने किसको डाला है? 1 को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10। फिर 1 की लाइन में हमने डाला है 3 को, तो 3 हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार, क्योंकि ये 1 की लाइन है तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये 10 की लाइन थी इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ डिजिट, और ये 100 की लाइन थी इसलिए जो भी नंबर था वो मल्टीप्लाई किससे हुआ? 100 से। और ये 1000 की लाइन थी इसलिए जो भी डिजिट यहाँ पे हमने लिखा था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जो 1 की लाइन है यहाँ पे क्या आएगा? 3, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम फेस वैल्यू देखते हैं। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का अगर हमें फेस वैल्यू जानना हो तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि डिजिट का जो एक्चुअल जो प्लेस है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। हमें कोई भी वैल्यू जाननी हो, चाहे वो प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो, हमें सबसे पहले चार्ट ड्रॉ कर ही लेना है, जिसमें हमें क्या करना है? पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। एक 1000 की बनाएंगे, एक 100 की बनाएंगे, एक 10 की और एक 1 की। फिर जैसे ही नंबर्स दिए हैं वैसे नंबर हम इसमें लिख देंगे। जैसे कि 1000 जो पहली कॉलम है उसमें पहला नंबर आएगा 7, फिर दूसरी कॉलम में दूसरा नंबर 8, तीसरी कॉलम में तीसरा नंबर 1, और चौथी कॉलम में चौथा नंबर 3 आ गया। अभी हमें फेस वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं। अगर प्लेस वैल्यू होता तो हम इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनटू करते हैं। लेकिन ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू में हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते। जो नंबर है, जो डिजिट है, उसका एक्चुअल जो प्लेस है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि 7 का फेस वैल्यू 7 रहेगा, 8 का 8, 1 का 1, 3 का 3। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी प्लेस वैल्यू को हम ब्लॉक्स की मदद से और अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये ब्लॉक्स को आपको गिनना है और बताना है कौन सी लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं। आप ये यहाँ हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट था वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ हम
लास्ट से करेंगे, जैसे कि वंस वाली लाइन से करते हैं। वंस में कितने ब्लॉक्स दिए हैं? 4। फिर दूसरी लाइन जो है टेंस, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 10। फिर जो लाइन है हमारी ये वाली हंड्रेड्स वाली, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? आप गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें 100 ब्लॉक्स हैं। फिर जो ये लाइन है इसमें कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको? इसमें है 1000। और अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से जाने तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी, मतलब कितने हो जाते हैं। अगर हम ये ब्लॉक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें तो ये कैसे बनेगा? ये वंस की लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 4। फिर टेंस में है 10 और ये 100 वाली में है 100। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? 100 + 10 + 4 इज इक्वल टू 114, यानी कि टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 114। चलिए आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ब्लॉक्स गिन के बताने हैं कि यहाँ पे कितने कौन सी लाइन में ब्लॉक्स हैं, और ये नीचे मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। ये वंस में कितने ब्लॉक्स हैं? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इसमें कितने टेंस हैं? 20 है। इसमें सॉरी टेंस नहीं, ब्लॉक्स। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 20। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? इसमें ब्लॉक्स हैं 300, यानी कि ये हमारा आंसर कौन सा आएगा? ये सेकंड वाला, 300 + 20 + 7। ये रहा हमारा आंसर। आपको ब्लॉक्स गिनने हैं और बताना था। वैसे ही ये और एक एग्जांपल है। अब आपको बताना है कितने ब्लॉक्स हैं और कितनी लाइन में कितने बॉक्स हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा। ये पहली लाइन है, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 3 हैं। फिर दूसरी जो लाइन है उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? उसमें 40 हैं। और जो लास्ट वाली है उसमें कितने हैं? इसमें 200 है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा, इन तीनों में से कौन सा होगा? 243। आप ट्राई कर सकते हो, आप गिन सकते हो, यही वाला आंसर आएगा। और फिर ये 1000 की लाइन है, मतलब हमारा ये 4 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू जानने के लिए है। आपको यहाँ पर क्या करना है? ब्लॉक्स गिनने हैं और बस उनके नीचे नंबर लिखने हैं। ये वंस की लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 3। टेंस की लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 40। 100 की लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 200। और 1000 में है 1000। अब बस इन सबको प्लस करना है और जिससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। हमें इन सारे ब्लॉक्स को प्लस करना है, जैसे कि 1000 + 200 + 40 + 3 इज इक्वल टू 1243। ये दूसरा भी उसी का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको ब्लॉक्स गिन के उनके नीचे उनकी क्या लिखनी है? टोटल नंबर लिखनी है। जैसे कि वंस में ब्लॉक्स हैं 5, टेंस में है 20, इसमें है 300 और इसमें है 2000। अब इसका टोटल करेंगे हम। 2000 + 300 + 20 + 5 इज इक्वल टू 2325। सो आई होप प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, और हमने इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे देखे हैं, ब्लॉक्स के साथ भी देखे हैं, तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, जिसमें क्या होता है, नंबर की जो आई गेस नंबर्स जो हैं वो सारे इंक्रीज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। यानी सबसे जो स्मॉल नंबर है वो पहले आता है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी तरह से नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते जाते हैं। और फिर उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? नंबर को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि असेंडिंग में इंक्रीज़ हो रहे थे और इसमें डिक्रीज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हो 4 है, 3 है, 2 है, 1, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स। हम यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर पहले लेते हैं, उसके बाद उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा होता है और फिर उससे भी छोटा होता है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। Here is another example of ascending and descending order of the numbers. See, आप देख सकते हो यहाँ पर ascending order में जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और डिसेंडिंग में डिक्रीज़ हो रहे हैं। यानी एक का जो असेंडिंग है उसका मतलब होता है आगे बढ़ना और डिसेंडिंग का मतलब होता है पीछे हटना। ये यहाँ पर आपको देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। आप ये अपनी नोटबुक में प्लीज़ राइट डाउन कीजिएगा और लर्न भी करिएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। ये जो सारे नंबर्स है उसका हमने असेंडिंग ऑर्डर भी डिसाइड किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी डिसाइड किया है, जिसकी मदद से आप इजीली ये
कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो अपना। फिर से ये एक अनदर एग्जाम्पल है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा डिसेंडिंग में, सबसे बड़ा वाला यानी कि 9। उसके बाद कौन सा नंबर आया 8 जो उससे छोटा है, फिर आया 7 जो उससे भी छोटा है, फिर आया 6 जो उससे छोटा है, और फिर आया 5 जो उससे भी छोटा है। यानी डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा और बाद में उससे छोटा और फिर उससे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट। अब आपको ऐसा होगा कि मतलब बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो। ये जो दो सिंबल है ये रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। ग्रेटर देन कब सिंबल हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी डिजिट को दूसरे डिजिट से ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं, यानी कि नंबर को बड़ा दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर 9 6 से बड़ा नंबर है तो हम क्या बोलेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन 6। और स्मॉलेस्ट में क्या बोलेंगे 4 इज़ लेस देन 8, यानी कि जो 4 है वो 8 से छोटा है। समझ में आ गया आपको स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर। ये जो दो सिंबल है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए होंगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन। सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। सो प्लीज़ आप ये अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा ये जो सारी एक्सरसाइज है, जिसमें पहली जो एक्सरसाइज है ये क्या है, राइट द नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिया है उसको एक्सपैंड करना है। जैसे कि आपको पहला मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए 562 दिया है तो आपको कैसे लिखना है 500 इन वर्ड्स लिखना है 562, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 500 + 60 + 2 = 562। ऐसे ही ये आपको लिखने हैं। फिर एक और है, ये देखिए यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे ही सारे कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद है यहाँ पर सबसे जो बड़ा नंबर है उसको आपको सर्कल करना है, मतलब राउंड करना है। ऐसे देखिए ये जो 3 नंबर है 254, 762 और 149, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है 762, तो मैंने वो राउंड कर दिया है। वैसे ही आपको बाकी सारे जो सबसे बड़े नंबर है उसमें राउंड करना है। फिर क्या है, फिर आपको जो इन वर्ड्स नंबर लिखे हैं उनको आपको इन फिगर्स लिखना है। फिर फॉलो द डायरेक्शन बिलो यूजिंग दिस नंबर। यहाँ पर जो नंबर दिया है उस पर जिससे डायरेक्शन दी है उसके हिसाब से आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि सर्कल मतलब 10 के प्लेस में जो भी नंबर आता है उसके ऊपर राउंड करना है, 1000 के प्लेस में जो आता है उस पर ये स्क्वायर करना है, और फिर जो 1s के प्लेस में आता है उस पर ये ट्राइंगल करना है। और ये तो हमने सीखा था अब भी इसी क्लास में, तो आपको इजीली आ जाएगा कि ब्लॉक्स गिनना है और फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, ये दोनों भी आ जाएगा। फिर ये है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू एंड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द नंबर। आई होप आपको इजीली ये सब समझ में आ गया होगा, और याद से आप अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में कीजिएगा। So till then, bye bye and have a nice day.